दुल्हन बनकर बैठी रो रही होगी। वो छुरी उठाएगी और अपने हाथ की नस काट कर अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। नीलो वहीं बेहोश हो जाएगी और जब वजदान उस कमरे में दाखिल होगा तो नीलो को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर चौंक जाएगा। वो उसी वक्त नीलो को गोद में उठाएगा और बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी में डालेगा और फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंचेगा। डॉक्टर नीलो को देखेंगे और वजदान को आकर बताएंगे कि उसकी हालत काफी खराब है, उसका काफी खून बह चुका है। वजदान फौरन नवाब साहब को कॉल करेगा। नवाब साहब कॉल उठाएंगे और घबराकर पूछेंगे कि क्या हुआ वजदान, सब खैरियत है? वजदान कहेगा कि नीलू ने अपने हाथ की नस काट ली है, इसकी हालत बहुत खराब है, आप फौरन अस्पताल पहुंचे। नवाब साहब फौरन अस्पताल के लिए रवाना होंगे। दूसरी तरफ दिलशाद की कुछ लोगों से लड़ाई होगी। वो उसे उसकी बहन को मार मार कर जख्मी कर देंगे। उसकी बहन बेहोश हो जाएगी और दिलशाद उसे गोद में उठाकर अस्पताल के लिए रवाना होगा। डॉक्टर नीली को अंदर लेकर जाएंगे और फिर दिलशाद की नज़र दूसरे कमरे में बेहोश लेटी हुई नीलो पर पड़ेगी। वो ये देखकर चौंक जाएगा और परेशान होकर नीलो के पास जाने लगेगा कि उसी वक्त नवाब साहब भी अस्पताल पहुंचेंगे। दिलशाद की नज़र उन पर पड़ेगी और वो फौरन वहाँ से हट जाएगा। डॉक्टर जाकर बताएंगे कि नीलो को होश आ चुका है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। नवाब साहब नीलो के कमरे में जाएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। नीलो कहेगी बाबा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका और अम्मी का बहुत दिल दुखाया है। उसी वक्त वजदान भी कमरे में आएगा और नीलो से कहेगा कि कैसी तबीयत है अब तुम्हारी। नीलो नजरें चुराएगी और नवाब साहब वजदान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहेंगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, नीलो इस शादी से खुश नहीं थी, हमने ये शादी ज़बरदस्ती करवाई थी, लेकिन अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, उसने जो किया उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वजदान कहेगा अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि नीलो इस शादी से खुश नहीं थी, उसने मुझसे खुद कहा था वो शादी नहीं करना चाहती, आप फिक्र मत करें, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। दूसरी तरफ चुटकी की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और दिल